हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं 10th क्लास का क्रैश कोर्स, जिसमें पूरा मैथ का कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा 2 महीने के अंदर और 100 में से 100 नंबर का क्वेश्चन आपके सीधे नोटबुक से आएगा। आपको यहाँ पे हर एक चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ कंसेप्ट मिलेगा और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं ताकि हम लोग हर चैप्टर का वेटेज समझ सके कि कितना वेटेज उसका है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस तैयारी में पूरे हम आपको गाइड करेंगे 2 महीने तक और इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से टारगेटेड चैप्टर को हमको करना है और कौन से चैप्टर को कितने दिन में ख़त्म कर लेना है, उसका टारगेट करना है। और अंतिम में 1 महीना या 20 दिन के आसपास हम लोग बचाएंगे, जिसमें लगातार टेस्ट चलेगा और टेस्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले जैसे हम लोग 10th बोर्ड का अगर डिस्कस करें तो 10th बोर्ड में जो क्वेश्चंस आने वाले चैप्टर्स हैं वो सबसे पहले आपका अलजेब्रा चैप्टर जो हो गया, अलजेब्रा चैप्टर, इससे टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। लगभग अप्रॉक्स 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 20 मार्क्स में अलजेब्रा में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं। तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना होता है पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ना होता है? पॉलिनोमियल्स। दूसरा क्या पढ़ना होता है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और आपका इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक चैप्टर का आप नाम जानते होंगे एपी, है ना। तो एपी चैप्टर, यानी इस टोटल 1, 2, 3 और 4 चैप्टर में आप 20 मार्क्स अप्रॉक्स आपके आएंगे, यानी कि आप 5-5 मार्क्स पर चैप्टर से पकड़ सकते हैं। और बहुत आसान है अलजेब्रा, एक बार पढ़ेंगे हम लोग तो लगभग इसमें हम लोग सभी का सभी क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो जियोमेट्री का टॉपिक है। जियोमेट्री का टॉपिक है तो जियोमेट्री से टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसमें मात्र 2 चैप्टर हैं। एक हो गया ट्राइंगल, है ना, और दूसरा आपका हो गया सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल नहीं है, ये सर्कल है ज्योमेट्री वाला, जिसमें हम लोग टेंजेंट वगैरह प्रूफ करना सीखते हैं। और ट्राइंगल, ये दोनों से 15 नंबर लाना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड ही क्वेश्चन है जो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होता है इसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक अकेला चैप्टर है और इससे टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसमें गिने चुने 5 से 10 कंसेप्ट ही हैं, अगर उनको पढ़ लिया जाए तो किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा और आप एक अच्छा मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। यानी 6 मार्क्स का आता है तो 6 में 6 आप यहाँ से पा सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री है ना। ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टोटल आपका 12 से 13 मार्क्स के आसपास आएगा। 12 हो सकता है, 13 या 11 भी हो सकता है, 1 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो 12 मार्क्स का यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इसमें 2 ही चैप्टर है। एक है ट्रिगो, है ना, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री जिसमें इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन के साथ साथ आइडेंटिटीज को प्रूफ करना है वो। और नेक्स्ट हो गया हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, वेरी इजी चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको एक बार हम सिर्फ और सिर्फ tan का फॉर्मूला आप अगर जानते हैं P/B तो पूरा चैप्टर हम खत्म करवा देंगे और आपसे कोई क्वेश्चन लगेगा ही नहीं कि हार्ड है। उसका डायग्राम भी आप खुद से बनाओगे और उसका आसानी से आप रिजल्ट और आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो मेंसुरेशन चैप्टर हमारा है। मेंसुरेशन से आप समझ सकते हैं कि मेंसुरेशन का मतलब ही एरिया से रिलेटेड और पेरीमीटर वॉल्यूम से रिलेटेड बात किया जा रहा है। तो इससे टोटल 10 मार्क्स के आने वाले हैं क्वेश्चन एग्जाम में। 10 या 11 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और इसमें 2 चैप्टर है और दोनों इजी चैप्टर है। इजी चैप्टर इसलिए इसको कह रहे हैं बाबू क्योंकि इस चैप्टर में आपको किसी प्रकार का कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मूला पुट कीजिए और आंसर ले आइए अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है। और आपको ये साथ साथ ये भी बता दें कि कैलकुलेशन ठीक करने के लिए भी हम लोग अलग से काम करेंगे, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन बहुत तेज करेंगे ताकि जो 20 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव आता है उस पर हम बहुत तेजी से काम कर सके और बहुत तेजी से 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव 20 मिनट के अंदर बना ले और बचे हुए समय में हम सब्जेक्टिव पे जोर लगा सके, है ना। तो इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल आता है, एरिया रिलेटेड टू
सर्कल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है जिसमें हम लोग सेक्टर, सेगमेंट, ये सब का एरिया निकालना सीखते हैं। और जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो इसमें हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए पढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग सॉलिड शेप्स के बारे में दिया गया है। वो जब हम चैप्टर को डिटेल में आएंगे तब बताएंगे। इसके बाद एक चैप्टर है जो नंबर 1 ही चैप्टर है, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं, और इसमें भी मात्र एक ही चैप्टर है। नंबर सिस्टम में भी मात्र कितने चैप्टर हैं? एक ही चैप्टर है जो कि कुल टोटल 6 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का आएगा। और इसमें भी मात्र एक चैप्टर है, डेट इज कॉल्ड रियल नंबर। डेट इज कॉल्ड रियल नंबर। तो आपका पूरा पढ़ाई जो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बाइलिंगुअल होने वाला है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हिंदी में होगा या पूरी तरह से इंग्लिश में होगा, इंग्लिश हिंदी को मिक्स करके होगा। और आपको स्टेटमेंट लिखना भी सिखाया जाएगा, और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से आप कॉपी को बनाएं ताकि आपका एग्जामिनर किसी प्रकार का कोई मार्क्स ना काट सके, ताकि आप पूरा में पूरा मार्क्स प्राप्त कर सके। और मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं और बहुत बच्चे ऐसे हैं हमारे जो कि पूरा में पूरा मार्क्स मैथ में प्राप्त किए हैं और बहुत दिनों से अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। तो अब इस बार आप लोग भी हमसे जुड़िए और तैयारी कीजिए। एक और चैप्टर रह गया जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स, है ना, एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, है ना, ये तो आप लोग 9 से ही पढ़ते आ रहे हो। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें टोटल 11 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और ये 2 ही चैप्टर आते हैं इसमें, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो इसको हम लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं इस पे चर्चा करते हैं। तो हम लोग इसको टारगेटेड पढ़ेंगे। जैसे अलजेब्रा पढ़ना शुरू किए तो पॉलिनोमियल पहले हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्या कंसेप्ट है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मैं वो आपको बताऊंगा। और प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है वो बताऊंगा, और क्या एक्सपेक्टेड है कि आगे क्या सवाल आ सकता है वो बताऊंगा। यानी पूरी तरह से आपको इस तरह से तैयारी करवा दिया जाएगा कि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको ऐसा ना लगे एग्जाम में कि नया है हमारे लिए। और आप जानते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन जाना पहचाना होगा, क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट आपको जानकारी होगा, तो आप तुरंत बना पाएंगे। तो कल से हम लोग रेगुलर क्लास क्या करेंगे, शुरू करेंगे, और हर रोज एक चैप्टर पढ़ेंगे और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आप एक बार देख सकते हो, ये नोट कर लो, और कल से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग हर रोज एक वीडियो के साथ, जिसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन करने को मिलेगा। तो आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि 10th का बोर्ड एग्जाम में मात्र 2 महीने और कुछ दिन बचे हैं। तो आपका भी भला हो, आपके दोस्तों का भी भला हो। तो आप लोग जम के शेयर कीजिए और रोज हमारा वीडियो देखिए। आपको इससे पूरा में पूरा मार्क्स प्राप्त करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। थैंक यू।